घाट घाट पर भिखारी, मुसलमान बन रहे इच्छाधारी। जरा सोचिए, आप तीर्थ करने निकल रहे हैं और आपने किसी साधु संत को देखा और आपने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। अब आप तो ये सोच रहे हैं कि आपने पुण्य का काम किया है, मगर वो साधु अपना भगवा चोला हटाकर उस पैसे की शराब पी जाए और बाद में ये पता चले कि भगवा चादर ओढ़े साधु का नाम मोहम्मद शाहरुख है। कुछ ऐसा ही हो रहा है सनातन के सभी धर्म स्थल पर। काशी विश्वनाथ से लेकर हरिद्वार तक ये लोग एक जबरदस्त साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिससे सनातन कमजोर हो सके। ये एक ऐसी साजिश है जिससे सीएम योगी बदनाम हो, योगी की सरकार बदनाम हो और सबसे बड़ी बात, सनातन की रक्षा करने वाले सीएम योगी की सरकार डगमगा जाए। और अब इनकी नजर है महाकुंभ पर। बताएंगे इस साजिश की डिटेल रिपोर्ट, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। हाल के दिनों में ऐसी कई खुलासे हुए हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, भगवा चोला पहनकर शराब पी रहे हैं और लोगों से भीख मांग रहे हैं। चाहे काशी हो, हरिद्वार हो या फिर प्रयागराज, ये जालसाजी मुसलमान आपको हर तरफ दिख जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान संतों का चोला ओढ़कर देश में सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं साधु के भेष में नसीर पकड़ा जा रहा है, कहीं शाहरुख, कहीं अली। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी से दो मुसलमान युवक साधु और ज्योतिष की वेशभूषा में पकड़े गए। ये दोनों ही अपना नाम और वेश बदलकर काम कर रहे थे। इनमें से एक मुसलमान युवक ज्योतिषी का वेशभूषा और माथे पर चंदन लगाए हर की पौड़ी पर बैठा हुआ लोगों का भविष्य बता रहा था और दूसरा युवक भगवा कपड़ा पहनकर अपना नाम बदलकर खाने पीने का सामान बेच रहा था। हर की पौड़ी क्षेत्र से इन दोनों मुसलमान युवक के पकड़े जाने पर हड़कंप मच गया। इस धार्मिक क्षेत्र में किसी भी गैर हिंदू का जाना वर्जित है, तो सोचिए ये कितना बड़ा मामला है। इसके बावजूद मुस्लिम युवक वेश बदलकर यहां पर काम कर रहे थे। इसके अलावा हरिद्वार में ही साधु के वेश में महंगी शराब पीते हुए दो लोगों को पकड़ा गया। इन्होंने खुद अपना नाम हुरून और शाहरुख बताया। इससे पहले बिहार के वैशाली जिले में बैल लेकर भिक्षा मांगते 6 मुस्लिम युवकों को बजरंग दल ने पकड़ लिया था। पूछताछ में पता चला था कि ये सभी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। पकड़े गए लोगों के नाम करीम अहमद, सैयद अली, हसन महबूब, हलीम अहमद और सुबराती थे। सोलन के पर्यटन स्थल बड़ोग में 5 साधु घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। स्थानीय लोगों को शक हुआ कि ये साधु नहीं है, बल्कि उन्होंने साधु का वेश ले रखा है। लोगों ने उन्हें धर लिया तो पता चला कि ये लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। एक ताजा मामला भी सुन लीजिए। मामला यूपी के जौनपुर से है। यहां पुलिस ने अचानक 2 साधुओं को गिरफ्तार कर लिया। दोनों साधु जौनपुर जनपद के रामपुर के बाजार में घूमते थे। इसके बाद उन्हें थाने लाकर नाम पूछा तो दोनों मुस्लिम समुदाय के निकले। वह दोनों नकली साधु बनकर लोगों से ठगी कर रहे थे। इसके अलावा मेरठ से भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साधु के वेश में कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला उनसे नाम पूछ रहा है। जवाब में वो अपना नाम सुनील, गोपी और गौरव बताते हैं, मगर बाद में खुलासा होता है कि ये सभी मुसलमान थे और बच्चा चोरी किया करते थे। और अब खबर आ रही है कि इन जालसाजों की नजर महाकुंभ पर है। जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ मेले में पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने और रोहिंग्या मुसलमान का प्रवेश बैन करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दंडी सन्यासियों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद ने भी मांग की है कि महाकुंभ मेले में आने वाले हर व्यक्ति के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने महाकुंभ के आयोजन में आने वाले हर व्यक्ति का इंश्योरेंस कराए जाने की भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है। उन्होंने बताया है कि वर्ष 2013 तक आयोजित हुए कुंभ मेले में श्रद्धालुओं और साधुओं का इंश्योरेंस कराया जाता था। आप जरा इसका मतलब समझिए। आखिर सनातनी बनकर ये लोग तीर्थ स्थल में भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या इन्हें मस्जिद के बाहर भीख नहीं मिलती है क्या? या फिर ये एक बड़ी साजिश है क्योंकि अब भगवा रंग ओढ़कर शराब पिएंगे तो बदनाम तो सनातन होगा। इस पर प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात कि आप यूसीसी से इतने चिढ़े रहते हैं और पहचान बदलकर संत बन जाते हैं।
तो क्यों नहीं पूछी जाएगी आपसे आपकी पहचान? आपको दुकानों पर नाम लिखने बोल दो तो उछलने लगते हैं और हरिद्वार में साधु बनकर भीख मांगते हैं तो क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आपकी पहचान बताओ? यह साफ तौर पर एक साजिश है और सभी हिंदुओं को इससे सावधान रहने की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।